ये कोई कुत्तों का घर नहीं बल्कि बेनीपट्टी का पोस्ट ऑफिस है। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ 2-4 फीट की दूरी में, इतना ही दूर में आपको 10-15 कुत्ते आपको दिख रहे होंगे। हम जब ग्राउंड के बाद फर्स्ट फ्लोर पे गए हैं तो वहाँ पे इंसान नहीं 5-7 कुत्ते हमें दिखे हैं। वो सब परमानेंट है सर, वो सब कुत्ता परमानेंट है। बाहर में जो नल लगा हुआ है उसका भी हैंडल खोल करके लोग रात में लेकर के चला जाता है। लोग सब कहते हैं तो पंखा लगाइए, हम कहिए सरकारें खत्म है तो पंखा कहाँ से लगाएंगे, एक डिपार्टमेंटल खत्म है। ऊपर उठा के देखिए सब तो गिर रहा है, सबका माथा फूट रहेगा तो क्या कर, कौन जवाब नहीं लगा। जहाँ पर बैठे हुए हैं उसका ऊपरी सिरा भी आप देखिए, कब ये गिर कर नीचे आ जाए कोई ठीक नहीं। ये टॉयलेट है, ये सभी के लिए है, पब्लिक के लिए भी है और जो यहाँ पे कर्मचारी हैं वो भी उपयोग करते हैं। अरे पीछे कोई बेनीपट्टी का ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि बेनीपट्टी का पोस्ट ऑफिस है, जिसे जबरन विभाग खंडर में तब्दील करने पे तुली है, जिसे धरोहर बनाने पे तुली है। जहाँ पे रोजाना हजारों लोग आते हैं सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए, सेवाएं लेने के लिए, लेकिन स्थिति यहाँ पे ऐसी है कि बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। जहाँ पे लोग बैठते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, वो उसका छत भी पूरी तरह से टूट चुका है। छत की पपड़ियां जो है वो जो है लोगों के सरों पे गिरती है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे साधन नाम के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाका पूर्ति की जा रही है। पूरा बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुका है। जब ये बिल्डिंग बना था उस समय भूकंप के किसी भी मानकों का यहाँ पे ध्यान नहीं रखा गया था, लेकिन पिछले दशकों की बात करें तो जितने बार भी भूकंप आए, हर बार भूकंप में बेनीपट्टी में कुछ हो ना हो इस पोस्ट ऑफिस को जरूर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है, जिसका आलम यह है कि ये कहने मात्र के लिए 2 मंजिला पोस्ट ऑफिस है, लेकिन जो भी काम होता है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही काम होता है। और 2 मंजिले आप जो देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जो भी मकान बनी हुई है उसका यहाँ तक कि जो पल्ले हैं खिड़की के या गेट के, उसको भी उखाड़ करके यहाँ के कुछ उचक्के कह सकते हैं चोर जो इसी बस्ती में कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व के रूप में प्रवेश करते हैं और लोग को परेशान करते हैं, वो पोस्ट ऑफिस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उसको भी यहाँ पे क्षति पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और ऊपर जो भवन बना था उस समय में ये माना गया था कि यहाँ पे जो कर्मी है जो दूर दराज से आते हैं वो यहाँ पे रहेंगे, लेकिन इसका आलम यह है कि यहाँ पे कर्मचारी अपना जान बचाने के लिए ऊपर तो दूर यहाँ पे काम करते हुए भी सहमते रहते हैं कब किस पे ये मकान गिर जाए, मकान का सिरा गिर जाए, मकान का छत गिर जाए, कब कोई हताहत हो जाए, ये देखने वाला कोई नहीं है। और इसकी शिकायत करे भी तो करे किसे। यहाँ के जो प्रबंधक हैं, यहाँ के जो मैनेजर हैं या पोस्ट मास्टर हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं थक हार चुके हैं आवेदन दे करके अपने सीनियर विभाग को। आपको इसकी स्थिति से आपको हम अवगत कराते हैं। ये पहला रूम है जहाँ पे जो भी यहाँ पे आते हैं सर्विस लेने के लिए पब्लिक, वो यहीं पे प्रवेश करते हैं। इसकी हालत हम आपको दिखाते हैं कितनी जर्जर है। अगर आप इस तरफ देखेंगे, जो थाना से सटा हुआ पोस्ट ऑफिस का सीमा है, पूरा कहीं ना कहीं कीचड़ से सना हुआ है। नगर पंचायत की भी लापरवाही है। नगर पंचायत ने कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक हौज का निर्माण करवाया और बिना पोस्ट ऑफिस से कंसर्न लिए नाले का पानी को पोस्ट ऑफिस की जमीन पे बहाव कर दिया। यहाँ पे जमीन पे पानी बह रहा है, जमीन पे गंदगी है, दुर्गंध है, जमीन कहीं ना कहीं नष्ट हो ही रहा है और लापरवाही झलक रही है नगर पंचायत प्रशासन की। ये है प्रतीक्षालय या वर्किंग स्पेस आप कह सकते हैं, ये बेनीपट्टी पोस्ट ऑफिस का। और यहाँ पे लोग आते हैं, जो भी प्रोसेस है पोस्ट करने का या योजनाएं जो सरकार, बिहार सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, ये तमाम योजनाओं का फायदा यहाँ से मिलता है। और जैसे कि आप सामान्य रूप से देखिए, यहाँ पे बुजुर्ग हैं और यहाँ पे पंखा भी नहीं चल रहा है, गर्मी बहुत हद से ज़्यादा है। आप मेरे चेहरे पे आप देख सकते हैं कि पसीना कितना टपक रहा है। और कहते हैं बुजुर्गों के सम्मान में योजनाएं चलाई जाती है, अटल पेंशन योजना भी यहाँ पे है, बहुत सारी योजनाएं तमाम वर्गों के लोगों के लिए है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जिसकी वानगी आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। थोड़ा इनसे बात भी कर लेते हैं। चाचा जी कत्ता से लिया है? पूरा गाँव से, पूरा गाँव भेले। चाचा जी ये लिया, बते गर्मी है, सुविधा तो होगा चाहिए कम से कम की लोग हवा में रहे, पानी रहे, कम से कम सब चीज के व्यवस्था का किछु नहीं छै, देखे नहीं छे, सबटा के करा सुने छे। यहाँ पहले पोस्ट ऑफिस के बहुत चलती चले, आप सरकारों बिसर गेले से कहल जा सके। सब बिसरि गेले, सबटा तार में बूढ़ बुजुर्ग के हम सब पहले अबै छलौं त जे केओ नहियो रहै छलै लिंक त पाई दऽ दै छलै, जे कनि चिन्है छलै तऽ पासबुक सब राखि लै छलै, 10 लाख भऽ जाइ छलै, दिक्कत नहीं होई। आब दौड़ब हमरा ओते आयल नहीं होइया, आब गाड़ी से आओ ने चढ़ होइया ने सुझैया, अब देखो जब परेशानी सब है सरकार। तो ये वानगी है। और अगर आप ऊपर देखिए, जहाँ पर बैठे हुए हैं उसका ऊपरी सिरा भी आप देखिए, कब ये गिर कर नीचे आ जाए कोई ठीक नहीं। ये पंखा लगा हुआ है, ये पंखे का रॉड अगर आप गौर से देखेंगे
तो जिस रॉड में ये पंखा फंसा हुआ है, अगर पंखा अगर सही से रफ्तार पकड़ ले तो पंखा नीचे आ जाएगा। और हमें तो लगता है कि पंखा नीचे गिरा भी है शायद, जो फर्श स्थिति बता रही है। और किसी भी कोने में अगर आप देखेंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी वही हालात है। छत लगभग में टूट के गिर चुका है, सरिया दिख रहा है, यहाँ का भी पंखा बंद है। ना सिर्फ जहाँ पे पब्लिक लोग बैठते हैं, इंतजार करते हैं अपने बारी का कामों का, बल्कि जहाँ पे काम भी कर रहे हैं कर्मचारी, वो भी उसी हालात में है। देखिए इधर भी आप देखिए, ये वो हिस्सा है जहाँ पे कर्मचारी बैठ के काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस के कर्मी जो हैं, वहाँ का भी आधा हिस्सा टूट के गिरा। कब गिरा? हमें लगता है अगर वर्किंग आवर में गिरा होगा तो बहुत अच्छी तरीके से घायल हुए होंगे। इनकी सुधि लेने वाला कौन है? कोई नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। और मैंने पहले भी बताया कि जब भी भूकंप आया है पिछले दशकों में, तो कुछ क्षतिग्रस्त हो ना हो, बेनीपट्टी का पोस्ट ऑफिस काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है। मैं आपको पीछे से जाकर के दिखाऊंगा कि बेनीपट्टी का ये पोस्ट ऑफिस किस तरह से जबरन खंडहर में, धरोहर में तब्दील किया जा रहा है, जहाँ पे लोग टॉयलेट के अभाव में इर्द गिर्द टॉयलेट करते हैं। मानी यहाँ पे महिलाएं भी आती है, उनके आत्मसम्मान मान का ख्याल कौन रखेगा? यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि। आखिरकार अपने उस विभाग को जो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय तक और हमेशा से हमेशा तक जीवंत रहा है, लोगों की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करता रहा है पोस्ट ऑफिस, और उसकी दैनिक स्थिति पर, उसकी दयनीय स्थिति पर अब बात करने वाला कोई नहीं है। हम आपको आगे से भी दिखाएंगे कि कैसी स्थिति है। पोस्ट ऑफिस के अंदरूनी हिस्से में जब हम प्रवेश करते हैं तो ये देखिए, ये 2 मंजिला कहने के लिए मकान है जो हमने दिखाया है। उस पर जाने के लिए सीढ़ी है, पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बार बार इसे सही करने की कोशिश की जाती है, लेकिन स्थिति जो है बार बार बद से बदतर हो जाती है। और नीचे जो आप देख रहे हैं, ये लोग हमें लगता है कोई फॉर्म भर रहे हैं, और जगह के अभाव में सीढ़ी के नीचे में आशियाना बनाए हुए हैं। और यहाँ पे ना तो पंखा है, ना पानी की सुविधा है, क्या जैसे तैसे काम हो रहा है। थोड़ा इनसे भी जान लेते हैं, की काज कर रहल छियै? हम एजेंसी का काम रहा है, यहाँ का फॉर्म भर रहे हैं, KYC फॉर्म रहा है, और क्या कहता है IPV का पैसा भी निकल रहा है, और यहाँ पर न बैठने का सुविधा है। अपने यहाँ पसीना से तर बतर छी, तो लोग के की यहाँ सहयोग कर? लोग सब कहते हैं तो पंखा लगाइए, हम कहलिए सरकारें खत्म है तो पंखा कहाँ से लगाएंगे? एक डिपार्टमेंटले खत्म है, तो पंखा नहीं है। और सीढ़ी के नीचे देखिए, ऊपर उठा के देखिए, सब तो गिर रहा है, सबका माथा फूट रहेगा, तो क्या कर, कौन जवाब दही लगा? देखिए पूरा जर्जर हो चुका है, कोई भी हिस्सा नहीं है जो बचा हुआ है। ये कोई कुत्तों का घर नहीं, बल्कि बेनीपट्टी का पोस्ट ऑफिस है। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ 2-4 फीट की दूरी में, इतना ही दूर में आपको 10-15 कुत्ते आपको दिख रहे होंगे। ये ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे कुत्ते रहते हैं, ऐसी स्थिति है। और रहना भी चाहिए, क्योंकि कुत्तों का श्वान कहीं ना कहीं उनकी जो होती है वो मजबूत होती है, भूकंप वगैरह से जल्दी वो भांप जाते हैं। तो इन लोगों के लिए सुरक्षित पनाहगार ये जगह है आम इंसान की अपेक्षा, क्योंकि इंसान तो कहीं ना कहीं अपनी जान को संकट में डाल के कहीं पे रहेंगे नहीं। ये फर्स्ट फ्लोर की स्थिति थी जहाँ पे इंसान नहीं जानवर रहते हैं। नीचे जो भी लोग रह रहे हैं इंसान, उनको भी जानवर की स्थिति में लाने की कोशिश ये विभाग कर रहा है। आप ये देखिए, ये टॉयलेट है, ये सभी के लिए है, पब्लिक के लिए भी है, और जो यहाँ पे कर्मचारी हैं वो भी उपयोग करते हैं। और ये वर्किंग स्पेस है अंदर का, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस के कर्मी लोग काम कर रहे हैं। हम ऑफिस इंचार्ज डॉक्टर बाबू दिलीप जी से भी बात करते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों है, क्योंकि अगर ग्राहक परेशान होते होंगे तो शिकायत तो उनके पास ही आती होगी। बाहर पंखा भी नहीं चल रहा है, बुजुर्ग बैठे हुए कहते हैं, सरकार कहती है कि बुजुर्गों के सम्मान में बहुत कुछ योजनाएं चलाते हैं, बुजुर्गों का दिक्कत ना हो, योजनाएं घर तक पहुंचाई जा रही है बुजुर्गों का। लेकिन जो बुजुर्ग यहाँ पे आ रहे हैं उनके सिर पे पंखा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पुरुष क्या जैसे तैसे टॉयलेट कर लें, महिलाओं के लिए भी टॉयलेट नहीं है। ऐसी स्थिति में शिकायतों का भरमार आपके पास आता होगा। दिलीप जी, कैसे समाधान करते हैं? वो ऊपर से बनने के लिए इसका अलॉटमेंट आया हुआ है, इंजीनियर भी कुछ दिन पहले आए थे, इसको देख करके गए हैं। अब पता नहीं कब ठीक होता है। स्थिति, बिल्डिंग का स्थिति तो आप देख ही रहे हैं जो है सो। तो कुछ दिन पहले, कितना दिन पहले, सप्ताह 10 दिन या महीना? 1 महीना पहले आए थे, इसका मरम्मती का काम के लिए, देखकर मुआयना करके गए हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप यहाँ पे कब से हैं? मैं कब से आपका कार्यकाल? 4-5 महीना से है यहाँ पर अभी। क्या अब जब हमने बिल्डिंग को चारों तरफ से देखा है, देखे हैं कि लोग जानबूझकर इसको क्षति पहुंचा रहे हैं, रॉड काटी गई है, खिड़की के पल्ले निकाल लिए गए हैं, इस तरह के असामाजिक तत्वों की गतिविधि यहाँ पे हावी है, होती ही रहती है। बाहर में जो नल लगा हुआ है उसका भी हैंडल खोल करके लोग रात में लेकर के चला जाता है। रॉड तो गेट
का जो रड है उसको भी लोग तोड़ रहा, क्षति पहुंचा रहा है। ये सब तो होते ही रहता है। हम तो कहने के लिए बाहर से दिखता है कि 2 मंजिला पोस्ट ऑफिस है। हम जब ग्राउंड के बाद फर्स्ट फ्लोर पे गए हैं तो वहाँ पे इंसान नहीं 5-7 कुत्ते हमें दिखे हैं। वो सब परमानेंट है सर, वो सब कुत्ता परमानेंट है। जब से पोस्ट ऑफिस बना है उस सब का घर है वही है। ऊपर में जाकर के दिन भर आराम करता है कुत्ता सब, 4-5 गो है, ये सब रहता ही है। और ऊपर आदमी का रहने लायक तो कोई रूम है नहीं, दिन भर वैसे ही रहता है। तो दिन में गेट खुलता है तो सब रहता है, उसको कौन लग भागा। ग्राहक तो आपको शिकायत जरूर करते होंगे, परेशानी तो होती ही होगी। ग्राहक शिकायत करते हैं तो हमारे बस की बात नहीं है, तो ऊपर से होता है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसका स्थिति में सुधार होने की संभावना है निकट समय में? सुधार होने की संभावना तो जरूर है। अलॉटमेंट आया है इसका 44 लाख शायद अलॉटमेंट आया है रिपेयरिंग के लिए। काम जब शुरू हो जाए, 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, महीना दिन में हो, ऐसा उम्मीद तो हम लोग रख रहे हैं। ये हमारे साथ दिलीप जी थे जो बता रहे थे कि आने वाले निकट समय में शायद पोस्ट ऑफिस की हालात में थोड़े बहुत सुधार देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट हुआ है, राशि का इंजीनियर देखकर के भी गए हैं। लेकिन जो स्थिति है बेनीपट्टी अनुमंडल की बात करें, बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय अपने आप में बिहार में सजग अनुमंडल क्षेत्र माना गया है, जहां पे तमाम कार्यालय बहुत बेहतर ढंग से रन करती है और लोग यहाँ पे जागरूक भी है। तथापि अपेक्षाकृत बेनीपट्टी पोस्ट ऑफिस के हालात को देखने के बाद कोई भी सहज अंदाजा लगा सकता है कि इसकी हालत पे कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है, जो कि यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी, यहाँ के चुने गए जनप्रतिनिधि को ही करना पड़ेगा तेजी के साथ। अन्यथा भविष्य में जिस तरह की जो हम हालात देख रहे हैं, आप विजुअल में भी देख रहे होंगे कि छत पूरा डैमेज है, छत की पपड़ियाँ निकल रही है, सरिया दिख रहा है, चारों तरफ से जो पिलर है उसका सरिया काट काट करके बेच दिया गया। जो यहाँ के असामाजिक तत्व यहाँ पे हावी हैं, उन लोगों के द्वारा इस तरह की गतिविधियाँ हुई है। पल्ले निकाल लिए गए खिड़की के, गेट के, और ऐसी स्थिति रही। खास करके चहारदीवारी जो चारों तरफ हुई थी, 10 इंची से मोटा दीवार था, ईंटें भी निकाल के यहाँ से निकाल के लोग ले गए हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बरकरार रही तो पता नहीं पोस्ट ऑफिस का एक एक ईंट निकाल करके यहाँ से बेच दिया जाएगा और बचेगा कहने के लिए नाम मात्र यहाँ का खंडहर, जो धरोहर के रूप में भविष्य में देखने के लिए मिल सकता है अगर इस पे काम नहीं हुआ। और जब ये पोस्ट ऑफिस बना था उस समय में बहुत कुछ मानकों का ध्यान नहीं रखा गया था, जैसे भूकंप की बात करें या जल जमाव की बात करें। अभी स्थिति ऐसी है कि आप मतलब कड़ी धूप में भी आएंगे तो आपकी बाइक बमुश्किल अंदर आ पाएगी। उसके लिए भी सड़क के किनारे पानी का जल जमाव लगा रहता है। 12 महीना इस तरह की स्थिति रहती है। लेकिन जब मूसलाधार बारिश होती है तो पूरे मोहल्ले का पानी, पूरे सड़कों का पानी पोस्ट ऑफिस में ही आकर के जमा होता है। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट मान सकते हैं, तो पानी भी यहीं पे आकर के डिपॉजिट होता है। ये स्थिति बना करके यहाँ के विभाग ने रख दी है इस पोस्ट ऑफिस की, जो अब जीर्णोद्धार की आस में इंतजार कर रहा है। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।